दोस्तों नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर पवन नागनाथ एमेकर कै बापूसाहेब पाटील एकंबेकर ग्रामीण महाविद्यालय हनेगांव हिंदी विभाग की ओर से हूँ। स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठ मराठवाड़ा नांदेड़ बीए सेकेंड ईयर पाठ्यक्रम में मध्ययुगीन काव्य इस पेपर में संत कबीर के कुछ दोहे पाठ्यक्रम के लिए दिए गए हैं और आज उन दोहों को लेकर मैं आप सभी के सामने चर्चा करने जा रहा हूं उस दोहों के संदर्भ में। तो संत कबीर यहाँ हिंदी के एक प्रमुख कवि माने जाते हैं और अगर हिंदी का साहित्य कबीर को छोड़कर अगर देखा जाए तो वह कुछ भी नहीं दिखाई देगा। हिंदी के काव्य साहित्य में कबीर का अनन्य साधारण महत्व यहाँ पर दिखाई देता हुआ नज़र आता है। सभी लोग हम कबीर के दोहों से परिचित है, फिर भी यहाँ पर आज कुछ ऐसे दोहे दिए गए हैं जो कि जिनका विश्लेषण, जिनकी व्याख्या आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं। इसमें संत कबीर जो है वह एक निर्गुण कवि है जो कि ईश्वर के रूप को निर्गुण तथा निराकार मानने वाले हैं। इनका मानना था कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है, कण कण में बसा हुआ है। यही कारण है कि अवतारवाद तथा मूर्तिवाद तथा बहुदेव पद्धति को इन्होंने विरोध किया है, इसका इन्होंने खंडन किया है। कबीरदास जी के काव्य में समाज सुधार की भावना को अधिक मात्रा में हम देख सकते हैं। कबीरदास जी निर्गुण निराकार ब्रह्मा के उपासक है। इनकी रचनाओं में राम शब्द का प्रयोग हुआ है। निर्गुण ईश्वर की आराधना करते हुए भी कबीरदास महान समाज सुधारक माने जाते हैं। इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से समाज सुधार के कार्यों को अधिक मात्रा में किया हुआ नज़र आता है। जैसे हिंदू मुस्लिम संप्रदाय में चल रही कुरीतियों पर इन्होंने जमकर व्यंग्य किया है। इन्होंने इन सभी बातों का जमकर विरोध किया है। जाति पाति की भावना का भी इन्होंने बहुत ही करारा व्यंग्य इस जाति पाति की भावना को लेकर इन्होंने किया है। तो ऐसे बहुत से जो दोहे हैं इनके इस साहित्य के माध्यम से, इनके इस काव्य के माध्यम से हमें देखने को तथा समझने को मिलते हैं। तो संत कबीर की गुरु की महत्ता, संत कबीर के बहुत से दोहे हैं जो उनकी गुरु महिमा के गुणगान को स्पष्ट करते हुए दिखाई देती है। उनमें से कुछ दोहे जो है जिनका पठन आज हम आप सभी के सामने करना चाह रहे हैं। इसमें है, सतगुरु की महिमा अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। यह एक छोटा सा और सुंदर सा दोहा है जिसके माध्यम से इसकी व्याख्या इस तरह से प्रस्तुत की गई है कि सद्गुरु ने ज्ञान की प्राप्ति को संभव बनाया है और मुझ पर अनंत उपकार किए हैं। ऐसे संत की महिमा अपार है। माया के कारण मेरी आंखें बंद पड़ी थी, सत्य मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। सद्गुरु ने मेरी आंखों को खोला और मुझे सत्य दिखाया। सत्य का दर्शन करने वाले ऐसे संत की महिमा अनंत और अपार है। ऐसा इस प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कबीर प्रस्तुत करते हैं या उनके विचार यहाँ पर प्रस्तुत होते हुए हमें दिखाई देते हैं। कबीर कहना चाह रहे हैं कि सद्गुरु ने इतने ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पर की है कि जो ज्ञान प्रभु की ओर से मुझे मिला हुआ है, मेरे गुरु की ओर से मुझे मिला हुआ है, उन्होंने गुरु को ही भगवान माना है, गुरु को ही प्रभु माना है, गुरु को ही ईश्वर माना है। तो उन्होंने ईश्वर से भी बढ़कर गुरु को प्रथम स्थान यहाँ पर देते हुए दिखाई देता है। तो इसमें उन्होंने गुरु को सद्गुरु की महिमा
सद्गुरु यह शब्द यहाँ पर उपयोग किया हुआ है। तो सद्गुरु के द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति हमें यहाँ पर हुई है, तो वह ज्ञान की प्राप्ति के कारण मैं इतना धन्य हूँ कि यह उपकार जो है प्रभु का मैं कभी नहीं चुका सकता हूँ। ऐसे संत की महिमा, ऐसे जो सद्गुरु है, ऐसे जो संत है, उनकी महिमा कैसी है? अपार है। माया के कारण मेरी आंखें बंद पड़ी थी। जो आज हम विभिन्न माया के जंजाल में अटके हुए हैं, तो ऐसे माया के जाल में कबीर कहते हैं कि मैं अटका हुआ था, लेकिन सत्य मुझे जो दिखाई नहीं दे रहा था, वह सत्य मुझे सद्गुरु के ज्ञान से दिखाई देने लगा। सद्गुरु की एक प्रकार से यह जो ज्ञान रूपी एक साधन, ऐसा ज्ञान मुझे यहाँ पर प्राप्त हो गया कि जिसके कारण मैं इस अंधकार नगरी में, इस माया जाल में जो अटका पड़ा था, तो मैं इससे क्या होने लगा? दूर जाने लगा। मैं इससे दूर गया और मैं सद्गुरु की इस ज्ञान की कृपा से मैं एक प्रकार से अत्यंत धन्य हुआ और एक अच्छा यहाँ पर ज्ञान मुझे प्रभु ने मिला, और जो अत्यंत अपार है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा कबीर इस दोहे के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। इनका ऐसा ही अगला एक दोहा है जिसमें उन्होंने बताया है कि गुरु गोविंद दोहो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यह तो एक प्रचलित दोहा है कबीर का, जिसे हम सभी लोग परिचित होंगे। तो इसमें कबीर ने बताया है कि गुरु और भगवान दोनों मेरे सम्मुख खड़े हैं, परंतु गुरु ने ईश्वर को जानने का मार्ग दिखाया है। इसलिए ईश्वर से पहले मैं गुरु को चुनूंगा या मैं गुरु का सम्मान करूंगा, ऐसा यहाँ पर बतलाया गया है। कि कहने का भाव यह है कि जब आपके समक्ष गुरु और ईश्वर दोनों विद्यमान हो, तो पहले गुरु के चरणों में अपना शीश झुकाना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही हमें भगवान के पास पहुंचने का ज्ञान दिया है, और इसी ज्ञान के आधार पर हम इस माया जाल से दूर होकर गुरु के एक प्रकार से ईश्वर सेवा के, ईश्वर भक्ति के मार्ग की ओर हम चल पड़े हैं। और इस मार्ग पर चलने के लिए हमें यहाँ पर गुरु ने हमें रास्ता दिखाया है, गुरु ने यह ज्ञान दिया है। इसीलिए कबीर यहाँ पर गुरु से पहले भी, अगर गुरु और गोविंद दोनों खड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हमें गुरु के चरण छूने चाहिए। यहाँ पर उन्होंने बतलाया है। यहाँ पर ईश्वर से भी अधिक पहला महत्व उन्होंने गुरु को दिया है, क्योंकि गुरु ने ही हमें ईश्वर तक जाने का रास्ता दिखाया है, मार्ग दिखाया है, ज्ञान दिया है। यहाँ पर कबीर ऐसा कहते हुए हमें नज़र आता है। इससे आगे है कबीर की नाम स्मरण की महिमा। एक प्रकार से यह नाम स्मरण भक्ति को कबीर की यहाँ पर बतलाया गया है। एक नाम स्मरण को लेकर उनका जो दोहा है, वह दोहा है, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास। अत्यंत सुंदर ऐसा दोहा यहाँ पर कबीर का प्रस्तुत किया गया है। इसमें बताया है, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी का कहना है कि राम भक्त साधक को यदि चिंता है, तो वह केवल मालिक की है, ईश्वर की है, अर्थात राम की है। यहाँ राम से आशय निर्गुण पूर्ण परम ब्रह्मा से है। वह ब्रह्मा जो संपूर्ण ब्रह्मांड का रचिता है और ब्रह्मांड का स्वामी है। मालिक की चिंता कैसी? अर्थात जो सबका मालिक हो, सभी का पालनहार हो, उसकी चिंता कैसी? मालिक की चिंता से आशय है भक्ति से। कबीरदास जी कहते हैं, यह मानव जीवन अनेक योनियों के भोगने के उपरांत मिला है। मानव ही सृष्टि का ऐसा प्राणी है जिसके पास समझ है। कबीर इस दोहे का अर्थ जो है कबीर के बहुत ही सुंदर यहाँ पर हमें समझने को मिलेगा। यहाँ पर कबीर जी ने कहा है, चिंता तो हरि नाव की, चिंता न और न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास। यानी
जो ब्रह्मा, जो ईश्वर, जो राम है, उनकी चिंता भले हम कैसे कर सकते हैं? यह पूरा ब्रह्मांड का नायक है, ब्रह्मांड के स्वामी है, उनकी चिंता हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबका मालिक जो यहाँ है, सबका एक प्रकार से पालनहार जो ईश्वर है, तो इस ईश्वर की चिंता हमें करने की कोई भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो ईश्वर ही हमारी चिंता करते हैं। कबीरदास जी का कहना है, मानव जीवन की अनेक योनियों के भोगने के उपरांत मिलता है, तो यह इस मानव जीवन को एक प्रकार से ईश्वर ने ही हमें इस मानव जन्म में जन्म दिया है। तो मानव ही सृष्टि का ऐसा एक प्राणी है जिसके पास समझ है, इसीलिए वह इस समझ के कारण भगवान का नाम स्मरण केवल करे, और इस नाम स्मरण से ही हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। भगवान तक ही हम इस नाम स्मरण के माध्यम से पहुंच सकते हैं, ऐसा कवि का कहना यहाँ पर हमें दिखाई देता है, ऐसा कवि का मानना यहाँ पर हमें समझ में आता है। इसके आगे है और एक कबीर का दोहा है, पंच संगी पीऊ पीऊ करे, छटाजू सुमिरे मन, आई सुती कबीर की, पाया राम रतन। तो इस दोहे के माध्यम से कबीर यहाँ पर कहना चाहते हैं, गुरु की कृपा के फलस्वरूप साधक को राम नाम की सुध आई है और उसे राम नाम रूपी रतन प्राप्त हो गया है। पांचों इंद्रियों से भाव है कि जीवात्मा पूर्ण रूप से राममय हो गई है। भक्ति की यह आस्था चैतन्य रूप, जिसे हम समाधि कहते हैं, में है, जहाँ अन्य किसी विषय का कोई बोध नहीं रहता है। सुति से आशय ध्यान की चरम अवस्था से है। इस दोहे में कबीर जी ने पंच संगी पीऊ पीऊ करे, छटाजू सुमिरे मन, आई सुती कबीर की, पाया राम रतन। अगर हम नाम स्मरण में अधिक जोर देते हैं, नाम स्मरण का अधिक उपयोग करते हैं, तो हमें ईश्वर प्राप्ति होगी। जो हमारे अंदर का भाव है ईश्वर को पाने का, वो पूरा हो सकेगा। भक्ति की यह जो चैतन्य अवस्था है, समाधि रूप हम ध्यान रूप कर कर बैठते हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए, तो इससे ही हम एक प्रकार से नाम स्मरण कर ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। पंचसंगी प्यू प्यू करे, जिस प्रकार से पंचसंगी प्यू प्यू करता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर साधक राम नाम का जप करते हुए हमें यहाँ पर दिखाई देता है। पांचों इंद्रियों से भाव है कि जीवात्मा पूर्ण रूप से राममय हो गई है। तो एक तरह से हम जब नाम स्मरण को बैठते हैं, तो पूरे इंद्रिय जो है हमारे, वह एक प्रकार से इस नाम स्मरण में तल्लीन हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं, और हम ईश्वर प्राप्ति की ओर ध्यान लगाकर बैठे हुए दिखाई देते हैं, समाधि लगाकर बैठे हुए दिखाई देते हैं। और इस ध्यान से ही हम उस चरम अवस्था तक पहुंच सकते हैं और उस ईश्वर तक हम पहुंच सकते हैं, जो भी तभी हमें एक राम रतन हमें मिलेगा। यानी राम जो ईश्वर है, वह रत्न हमें तभी मिल पाएगा जब हम ईश्वर का नाम स्मरण करेंगे। आगे बताया है विरह की भावना। कबीर ने जो विरह की भावना बतलाई है, उसमें उनके दोहे है, बिरहनी उभी पंथ सिरी, पंथी बूझे धाई, एक शब्द कहीं प्यू का, अब करे मिलेंगे आई। इस दोहे के माध्यम से जीवात्मा ईश्वर से बिछड़ चुकी है और विरह में जलते हुए वह रास्ते पर खड़ी होकर व्याकुलता से राह देख रही है। विरह में दग्ध आत्मा आते जाते पथिकों से दौड़कर अपने प्रियतम का हाल पूछती है और वह यह अपेक्षा करती है कि कोई उनको कम से कम एक शब्द ही प्रियतम के विषय में बता दे। बिरहनी उभी पंत सिरी, पंथी बूझे धाई, एक शब्द कहीं प्यू का, कब करे मिलेंगे आई। जीवात्मा और ईश्वर, जो ईश्वर प्राप्ति की भावना हम में है, वह भाव
इस दोहे के माध्यम से कबीर जी ने बतलाया है कि अभी उनका जो मिलन है वह ईश्वर से नहीं हुआ है, वह ईश्वर की एक प्रकार से ध्यान में मग्न है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए वह आतुर है, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। हमारा जो जीवात्मा है वह ईश्वर की प्राप्ति के लिए एक प्रकार से बहुत समय से इंतज़ार कर रहा है, उसके विरह में तड़प रहा है। और वहाँ पर एक प्रिय और प्रियतमा का उदाहरण यहाँ पर कवि ने दिया है कि जैसे एक प्रियतमा अपने प्रियतम के लिए विरह में तड़पती है और आते जाते लोगों को अपने प्रियतम के बारे में हाल चाल पूछती है, कोई अपने प्रियतम के बारे में कुछ बताएं जिससे उसकी आत्मा को शांति मिले, उसके इस जिज्ञासा का समाधान निकले। ऐसे इस भाव को यहाँ पर इस दोहों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। जैसे हम ईश्वर प्राप्ति के लिए तड़प रहे हैं और ईश्वर प्राप्ति के लिए हम व्याकुल है और हम एक प्रकार से सभी से प्रयास कर रहे हैं कि मुझे ईश्वर कैसा, मेरा ईश्वर कैसा है, वह किस प्रकार से है, किस हालत में है, वहाँ तक हम कैसे पहुँच सकेंगे। तो इस तड़प को, इस विरह की भावना को यहाँ पर कबीर जी ने प्रस्तुत किया हुआ हमें यहाँ पर नज़र आता है। आगे है कबीर की विरह भावना में और एक दोहा बताया गया है, बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तर से तुम मिलन के मनि नाही विश्राम। बहुत ही सुंदर दोहा है ये। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी ने यहाँ पर बतलाया है कि जीवात्मा पूर्ण परम ब्रह्मा से मिलने को व्याकुल है और विरह में तड़प रही है। वह हरि से करुण पुकार करती है कि उसे राह देखते देखते बहुत दिन बीत गए हैं, बहुत वक्त हो गया है। यह आत्मा आपसे मिलने को तरस रही है और मन में विश्राम नहीं है। जीवात्मा को तभी विश्राम मिलेगा जब उसका मिलन पूर्ण परम ब्रह्मा से होगा। जीवात्मा हरि से मिलने को व्याकुल है, जो इस दोहे में वर्णन प्राप्त होता है। आत्मा पूर्ण परमात्मा से मिलने को व्याकुल है, जो चिरंतन है। आत्मा परमात्मा में एकाकार होने के लिए चिरकाल से व्याकुल है। ऐसी स्थिति में वह इस जगत में स्वयं को बेचैन पाती है। इस दोहे में स्वभावोक्ति अलंकार का उपयोग हुआ है। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी ने एक प्रकार से जीवात्मा, वह स्वयं, हम एक प्रकार से ब्रह्मा को मिलने के लिए, ब्रह्मा से भेंट करने के लिए तड़प रहे हैं। बहुत दिनन जोवती बाट तुम्हारी राम, राम की राह में एक प्रकार से जीव हमारा तड़प गया है। जीव तर से तुझ मिलन के मनि नाही विश्राम। हे भगवान, आपसे परम ब्रह्मा से मिलने के लिए मेरा जीव तरस रहा है, मेरे प्राण तरस रहे हैं और मेरे मन को पूरी तरह से विश्राम यहाँ पर कहीं पर भी नज़र नहीं आता है। मेरे मन को यहाँ पर विश्राम नहीं है और मैं यहाँ पर एक प्रकार से ब्रह्मा के मिलन के लिए तरस रहा हूँ। मेरी जीवात्मा जो है वह एक प्रकार से ईश्वर प्राप्ति के लिए तड़प रही है। ऐसे भाव यहाँ पर दिखाई देते हैं। जाति पाति को लेकर भी यहाँ पर बहुत से दोहे कबीर जी ने बताए हुए हैं। जैसे मैं एक दोहा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु नींदे सोई। कबीर कहते हैं कि अगर अच्छे घर खानदान में पैदा हुए व्यक्ति का व्यवहार और उसके कर्म अच्छे न हो तो वह उसी प्रकार निंदा का पात्र होता है, जिस प्रकार शराब भरे सोने के कलश को सज्जन निंदनीय समझते हैं। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार सोने का घड़ा भी अपने अंदर शराब जैसी वस्तु भरी होने के कारण अपनी महत्ता खो देता है और बुराई का पात्र बनता है, उसी प्रकार अच्छे कुल या परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति का आचरण अगर अच्छा न हो तो जन्मे व्यक्ति का आचरण अगर अच्छा ना हो तो वह भी लोगों की तारीफ का नहीं बल्कि निंदा का
पात्र बन जाता है। बहुत ही सुंदर यहाँ पर विश्लेषण किया गया है जाति पाति के विरोध को लेकर। तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी बातें बतलाई गई है कि जो कि एक प्रकार से कबीर के विचारों को प्रस्तुत करती हुई नज़र आती है कि अगर हम ऊंचे कुल में अगर भी जन्म लेते हैं लेकिन हमारी जो करनी है वो ठीक तरह से न हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। हम वहाँ पर निंदा के पात्र होते हैं, वहाँ पर हमारी तरफ देखने वाले लोगों की दृष्टि जो है वह उचित नहीं होगी। उसी प्रकार से उन्होंने एक उदाहरण दिया है, जैसे सोने का भी घड़ा हो लेकिन उसमें अगर शराब भरी हुई हो तो उस शराब के कारण उस सोने की जो महत्ता है, सोने का जो महत्व है वह पूरी तरह से क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ऐसा यहाँ पर बतलाया हुआ नज़र आता है। तो यह करीब करीब हमने यहाँ पर कबीर के दोहों को बहुत से एक प्रकार से बहुत सी बातें कबीर के दोहों के बारे में हमने यहाँ पर देखी है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर नज़र आती है। बहुत से दोहे कबीर के जो है वह बहुत ही कबीर जी ने यहाँ पर बतलाए गए हैं। तो एक अच्छा साहित्यकार, अच्छा कवि कबीर जी के रूप में हमें यहाँ पर हमारे हिंदी साहित्य के लिए हमें मिले हुए हैं। कबीर जी के हर एक दोहे में बहुत सारा गहनतापूर्ण अर्थ उसका छुपा हुआ हमें यहाँ पर नज़र आता है। कबीर के दोहों में हमें एक प्रकार से ढेर सारा ज्ञान हमें प्राप्त होते हुए यहाँ पर नज़र आता है। और कबीर के नाम स्मरण संबंधी दोहे हो, कबीर के जाति पाति के संबंधी दोहे हो, कबीर के गुरु महिमा के संबंधी दोहे हो, उन सभी दोहों में कबीर जी ने बहुत सी ज्ञानतापूर्ण और अच्छी बातें हमें यहाँ पर समझाई है कि जिसके माध्यम से हम अपना जीवन एक सरलता से, सुंदरता से और अच्छी तरह से बिता सकते हैं। इसलिए आज भी इस आधुनिक युग में हम कितनी भी तरक्की क्यों न कर ले, लेकिन फिर भी कबीर का जो काव्य साहित्य है वह आज भी हमारे युग को यहाँ पर प्रासंगिकतापूर्ण नज़र आता है और प्रासंगिक लगता है। ऐसा मैं इस छोटे से मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यहाँ पर समझाने का और बतलाने का प्रयास किया है। आप सभी ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से समझा होगा, ऐसी मैं अपेक्षा और आशा यहाँ पर करता हूँ। धन्यवाद।